So students, in today's lecture we will discuss the mode of action of digoxin। यहाँ दूसरी तरह से हम इस क्वेश्चन को ऐसे भी पूछ सकते हैं कि जी डाइजॉक्सिन को हम कार्डियोटॉनिक क्यों कहते हैं और इसे हार्ट फेलियर के अंदर क्यों इस्तेमाल करते हैं। सो डेफिनेटली इसका आंसर आपको इसके मोड ऑफ एक्शन से पता चलेगा। सबसे पहले जी डाइजॉक्सिन इट इज अ कार्डियक ग्लाइकोसाइड। इसको कार्डियक ग्लाइकोसाइड क्यों कहते हैं? क्योंकि इसके अंदर एक शुगर मॉलिक्यूल है दैट इज अटैच्ड विद द हेल्प ऑफ ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज टू द फंक्शनल ग्रुप्स। अब ये जो आपके पास डाइजॉक्सिन है, अगर हम इसकी बात करें डाइजॉक्सिन की सिर्फ, तो इसके अंदर डेफिनेटली एक शुगर मॉलिक्यूल है, देन वी हैव स्टीरॉयड न्यूक्लियस, देन उसके बाद आपके पास एक लेक्टोन रिंग आ जाता है। लेक्टोन रिंग जो है ये 5 मेंबर्ड रिंग है, अनसैचुरेटेड ग्रुप है इसके अंदर। देन अब कौन सा शुगर मॉलिक्यूल इस कार्डिक ग्लाइकोसाइड के अंदर, हमने कहा जी शुगर मॉलिक्यूल है। कौन सा शुगर मॉलिक्यूल इसके अंदर है? दैट इज ग्लूकोडिजिटॉक्स। सो ये वाले यूनिट्स ग्लूकोज के यूनिट्स इसके अंदर मिलते हैं। अब जब हम स्ट्रक्चर के ऊपर गौर करें तो इसके अंदर हमें पता चल गया जी एक शुगर है, देन स्टीरॉयड है, लेक्टोन रिंग है। ओके, अब हम डाइजॉक्सिन को इटसेल्फ कैसे डिफाइन कर सकते हैं? डाइजॉक्सिन को कैसे डिफाइन करेंगे कि जी डाइजॉक्सिन is a steroidal, because of this steroid nucleus it is a steroidal cardiac glycoside। ग्लाइकोसाइड क्यों कहा जी? शुगर मॉलिक्यूल की वजह से। डाइजॉक्सिन इज अ स्टीरॉयडल कार्डियक ग्लाइकोसाइड विच एक्ट्स एज कार्डियोटॉनिक। ओके, अब कार्डियोटॉनिक क्या चीज है? मोड ऑफ एक्शन को डिस्कस करेंगे, देन एंड पे इस कंक्लूजन की तरफ आएंगे कि हम कार्डियोटॉनिक कहते किसे हैं। पूरे मोड ऑफ एक्शन को समझने के लिए सबसे पहले हम एक नॉर्मल फिजियोलॉजी की तरफ जाते हैं। सपोज कि ये आप लोगों के पास एक कार्डिक मेम्ब्रेन है। अब इसमें जब एक्शन पोटेंशियल आएगा तो क्या चीजें, कौन से आयंस इनवर्ड या आउटवर्ड मूव करेंगे, तो उसको समझने के लिए हम इस डायग्राम के ऊपर गौर करते हैं जी। एक्शन पोटेंशियल आया, फर्स्टली क्या हुआ? सोडियम जो है वो सेल के अंदर चला गया, कार्डिक सेल्स के अंदर चला गया, डीपोलराइजेशन हुई। देन हम मूव किए प्लेटोफेज की तरफ, जहां पे जी कैल्शियम दोबारा से सेल के अंदर आ रहा है, जो कि रिस्पॉन्सिबल है फॉर द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द हार्ट इटसेल्फ। ये खाली कैल्शियम हार्ट की कॉन्ट्रैक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है, एक और इसके अंदर फिजियोलॉजी है, एक और एक्शन है जिसको हम डिस्कस करेंगे, जिसके अंदर सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम की इन्वॉल्वमेंट है जो कि कॉन्ट्रैक्शन करवा रहा है। ओके, फिलहाल नॉर्मल एक्शन पोटेंशियल में क्या है जी? सोडियम अंदर आया, डीपोलराइजेशन हुई, कैल्शियम अंदर आया है प्लेटोफेज के अंदर, जिसकी वजह से जी हार्ट ने कॉन्ट्रैक्ट करना शुरू किया। फोर्स, वर्ड के ऊपर गौर करें, फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन मैंने कहा बढ़ी। देन रीपोलराइजेशन फेज में क्या होगा जी? पोटाशियम की इफ्लक्स होगी, पोटाशियम आउट ऑफ द सेल जाना शुरू कर देगा। ओके, अब ये एक्शन पोटेंशियल सारा जनरेट हो गया, आयंस की मूवमेंट हुई। अब डेफिनेटली आयंस ने रिस्टोर करना है। अब इस पूरे रिस्टोरिंग प्रोसेस के दौरान एक चीज का जो हमारी बॉडी ख्याल रखेगी कि जो आपका मेम्ब्रेन पोटेंशियल है वो चेंज ना हो। अब इस चीज को मेंटेन करने के लिए आपके बॉडी के अंदर, आपके हार्ट सेल्स पे देयर आर इलेक्ट्रोन्यूट्रियल पंप्स। ये जो इलेक्ट्रोन्यूट्रल पंप्स हैं, जिसका दूसरा नाम है सोडियम पोटाशियम एटीपेस पंप, ये मेजर रोल प्ले करते हैं। अब ये क्या करते हैं जी नॉर्मली कि आपके ये जो सोडियम पोटाशियम एटीपेस पंप है, पोटाशियम इनवर्ड मूव करेगा, तो ये पंप क्या करेगा, जिसको मैंने ऑरेंज में इंडिकेट किया है, सोडियम को बाहर की तरफ ले जाएगा। अब आपका ये जो सोडियम पोटाशियम एटीपेस पंप है, अगर इस डायग्राम के ऊपर गौर करें तो एक दूसरे पंप के साथ कोऑर्डिनेशन में काम कर रहा है। ठीक है, अब इस दूसरे पंप का नाम डेफिनेटली देखने से पता चल रहा है, इसमें सोडियम इन्वॉल्व है, कैल्शियम इन्वॉल्व है। सो इस पंप का नाम है सोडियम कैल्शियम पंप। ओके जी, अब दो पंप हैं, एक दूसरे साथ कोऑर्डिनेशन में काम कर रहे हैं। आपका ये जो खास तौर पे हम लोगों ने गौर करना है इस न्यूट्रल पंप पे, जिसको हम कहने सोडियम पोटाशियम एटीपेस पंप, हम कहेंगे जी दिस इज वर्किंग इन कोऑर्डिनेशन विद दिस सोडियम कैल्शियम पंप। ओके, अब डाइजॉक्सिन आ जाते जी। डाइजॉक्सिन का मोड ऑफ एक्शन क्या है? अब यहाँ पर डाइजॉक्सिन कर क्या रही है? डाइजॉक्सिन ने क्या करना है कि आपका ये जो पंप है, जिसे हम सोडियम पोटाशियम एटीपेस पंप कह रहे हैं, इसको इनहिबिट कर देना। अब इसके इनहिबिशन से क्या होगा जी? जो सोडियम है डेफिनेटली वो सेल के अंदर ही रहेगी, बाहर नहीं जाएगी, जिसकी वजह से
इंट्रासेल्युलर, हियर आई फॉर इंट्रासेल्युलर सोडियम आयंस का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगी। अब जब सोडियम आयंस की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ी तो हम दूसरे पंप की तरफ देखते हैं जिसका नाम है सोडियम कैल्शियम पंप। इसका काम क्या था कि बाहर से, सेल के बाहर से कैल्शियम को अंदर लेकर आना, सोडियम को अंदर लेकर आना और कैल्शियम को बाहर मूव करवाना। लेकिन ऑलरेडी अब सोडियम का लेवल आपके सेल के अंदर ज्यादा है, तो यहाँ पे क्या होगा, ये जो इंक्रीज्ड इंट्रासेल्युलर सोडियम है ये आपके इस पंप को इनहिबिट कर देगा। अब इसकी इनहिबिशन की वजह से क्या होगा, अब कैल्शियम बाहर की तरफ मूव नहीं करेगी। जब कैल्शियम बाहर की तरफ मूव नहीं करेगी तो डेफिनेटली इंट्रासेल्युलर कैल्शियम आयंस की कॉन्सेंट्रेशन भी विद इन दी सेल बढ़ जाएगी। और ये इंट्रासेल्युलर कैल्शियम की कॉन्सेंट्रेशन कैसे बढ़ी, ड्यू टू इंक्रीज इन सोडियम लेवल विद इन द सेल। जैसे सोडियम का लेवल इंक्रीज किया, इसने इस पंप को जिसका नाम सोडियम कैल्शियम पंप है इसको इनहिबिट कर दिया, जिसकी वजह से जी अब जो आपका कैल्शियम है वो सेल के बाहर नहीं जा रहा। अब ये इंक्रीज कैल्शियम, दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन ऑफ द हार्ट, लेकिन इटसेल्फ ये खुद अकेला रिस्पॉन्सिबल नहीं है हार्ट की कॉन्ट्रैक्शन के लिए। एक और मैकेनिज्म आता है जी। अब क्योंकि कैल्शियम का लेवल बढ़ गया, हम अभी तक कंक्लूजन में पहुंचे जी, डाइजॉक्सिन ने क्या किया, इस कैल्शियम के लेवल को बढ़ा दिया। अब ये जो कैल्शियम का लेवल बढ़ गया है, दिस इज रिप्रेजेंटिंग कैल्शियम। अब ये अपने आप को जाकर इंट्रासेल्युलर कैल्शियम कहाँ पे स्टोर कर लेगा, विद इन दी सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब ये जी सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर आपका कैल्शियम जाकर स्टोर होना शुरू कर गया। जब यहाँ पर स्टोर हुआ, अब आपको ऑलरेडी पता है जी आपके सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर है रियानोडिन रिसेप्टर्स। अच्छा, अब ये कैसे एक्टिवेट होते हैं, दे विल बी एक्टिवेटेड विद द इंक्रीज इन कैल्शियम लेवल। सो अब क्या हो रहा है नेक्स्ट, अब क्या हो रहा है, जब एक्शन पोटेंशियल आएगा, जब एक इंपल्स आएगी, इंपल्स ने क्या किया जी, डीपोलराइजेशन का फेस करवाया, फेस 0 की तरफ गए, सोडियम आयंस की कॉन्सेंट्रेशन विद इन दी सेल बढ़ी। देन इसके बाद जी फेस 2 की तरफ आ गए, प्लेटो फेस के ऊपर आ गए, विच इज फॉलोइंग दी फेस 0। इसमें कैल्शियम आयंस का लेवल बढ़ गया, विद इन दी सेल्स कैल्शियम आना शुरू हो गए। अब ये जो कैल्शियम है, दिस डायरेक्टली इटसेल्फ इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर द फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन, ठीक है। अब इस कैल्शियम ने क्या किया कि अब यहाँ पे दो बातें अपने जहन में रख लें, ऑलरेडी कैल्शियम का लेवल बढ़ा हुआ है ड्यू टू डाइजॉक्सिन, दूसरी तरफ इंपल्स आई, वो एक्शन पोटेंशियल पे चली, फेज 0-2 की तरफ आई, कैल्शियम का लेवल वहां से भी विद इन दी सेल बढ़ गया। अब ये जो इंक्रीज इंट्रासेल्युलर कैल्शियम अब है, इसने रिसेप्टर्स पे काम करना है। डेफिनेटली कौन से रिसेप्टर्स के ऊपर काम करना है, पहले से हम लोगों ने इसका नाम मेंशन किया था, दैट इज रियानोडीन रिसेप्टर्स। अच्छा, अब ये इस कैल्शियम ने क्या किया, रियानोडीन रिसेप्टर्स के ऊपर काम करना शुरू किया, रियानोडीन रिसेप्टर्स के ऊपर इसको एक्टिवेट किया। जैसे ही ये रिसेप्टर एक्टिवेट हुआ, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने स्टोर्ड कैल्शियम को रिलीज करना शुरू कर दिया। अब ये जो स्टोर्ड कैल्शियम है ये क्या करेगा, ये जाकर अपना एक कॉम्प्लेक्स बना लेगा विद द ट्रोपोनिन। पहले ट्रोपोनिन ऐसा अकेली पड़ी थी विद इन द एक्टिन मायोसिन फिलामेंट, वहां पे इसने क्या किया जी, ट्रोपिन के साथ एक कॉम्प्लेक्स बना लिया, दैट इज कैल्शियम ट्रोपोनिन कॉम्प्लेक्स। अब ये डायग्राम क्या शो कर रही है जी, ये एक्टिन है, मायोसिन है, इसके दरमियान ट्रोपोनिन पड़ा है। जैसे ही कैल्शियम का लेवल बढ़ा, इस कैल्शियम ने क्या किया, अब इस ट्रोपोनिन के साथ मिलकर एक कॉम्प्लेक्स बना दिया। ओके, जैसे ही कैल्शियम का लेवल बढ़ा, यानी कि इंट्रासेल्युलर कैल्शियम इंक्रीज कर गई। अब इस कैल्शियम ने जैसे ही कॉम्प्लेक्स बनाए, इस कैल्शियम ने दूसरा काम क्या किया कि इसने ट्रोपोनिन के इस ब्लॉक को रिमूव कर दिया। अब इसके रिमूवल से क्या होगा, आपके जो एक्टिन और मायोसिन के फिलामेंट्स हैं, अब इनके दरमियान ट्रोपोनिन नहीं है, इजीली एक दूसरे के ऊपर स्लाइड करेंगे, इट मींस कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। अब इसके कॉन्ट्रैक्शन से क्या होगा, आपका जो फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन है वो बढ़ेगा, यानी कि आप पॉजिटिव आइनोट्रोपिक इफेक्ट की तरफ जाएंगे। सो एक ये चीज आ गई, कंक्लूजन की तरफ आ रहे हैं जी। डाइजॉक्सिन ने अल्टीमेटली क्या किया, फर्स्ट स्टेप पे इसने क्या किया था, इसने सोडियम पोटेशियम एटीपेस को इनहिबिट किया। इसके इनहिबिशन की वजह से जी कैल्शियम स्टोर हुआ सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, दूसरी तरफ से इंपल्स आई, उसने भी कैल्शियम का लेवल इंक्रीज किया, रियानोडीन रिसेप्टर्स के ऊपर काम किया, इंट्रासेल्युलर सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से कैल्शियम रिलीज हुआ। अब जिसने एक्टिन मायोसिन के दरमियान जो ब्लॉक था ट्रोपोनिन, उसको हटा दिया। अब
कॉन्ट्रैक्शन करवाना शुरू कर दी, इट मींस इसने अल्टीमेटली क्या किया, इसने फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ा दिया, पॉजिटिव आइनोट्रोपिक इफेक्ट की तरफ हम चले गए। अब जब मैं बात करूं जी पॉजिटिव आइनोट्रोपिक इफेक्ट, ऐसे ड्रग्स जो फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन बढ़ा देती हैं उन्हें हम कहते हैं जी पॉजिटिव आइनोट्रोपिक ड्रग, एंड दीज ड्रग्स आर दी कार्डियोटॉनिक्स, दीज आर नॉट कार्डियक स्टिमुलेंट्स। ओके, अब स्टिमुलेंट्स की तरफ हम आगे जी, उसमें क्या है जी, आपके जो ड्रग्स हैं वो हार्ट रेट के साथ साथ फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन भी बढ़ाती हैं, लेकिन जस्ट हम डाइजॉक्सिन की बात करें जो कि सिर्फ एक कार्डियोटॉनिक है, उसने क्या किया कि फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन तो बढ़ाई लेकिन रेट, जो आपका हार्ट रेट है, रेट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, उसको डिक्रीज कर दिया। किस लिए डिक्रीज कर दिया? बाय एक्टिवेटिंग दी पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटी, बाय एनहांसिंग दी पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटी, जिसकी वजह से क्या हुआ, देयर विल बी डिक्रीज इन एट्रियो वेंट्रिकुलर कंडक्शन, देयर विल बी डिक्रीज इन एवी कंडक्शन। आप कह सकते हैं जी वेगल एक्टिविटी बढ़ी जिसकी वजह से हार्ट रेट डिक्रीज कर गया, यानी कि हम लोग नेगेटिव आइनोट्रोपिक इफेक्ट की तरफ चले गए, देयर विल बी द डिक्रीज रेट ऑफ कंट्रैक्शन ऑफ द हार्ट। सो ऐसी जो ड्रग्स हैं जो फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन तो जिन्होंने बढ़ा दिया लेकिन हार्ट रेट कम है, दीज आर दी कार्डियोटॉनिक्स। ओके, अब conclusion is that digoxin is not a cardiac stimulant, क्योंकि इसने हार्ट रेट को नहीं बढ़ाया, जस्ट फोर्स को बढ़ाया। सो दिस इज नॉट अ कार्डियक स्टिमुलेंट, दिस इज ओनली अ कार्डियोटॉनिक। सो स्टूडेंट्स, दिस वाज ऑल अबाउट द मैकेनिज्म। अब क्योंकि दिस इज कार्डियोटॉनिक, अब हम ट्रीटमेंट की तरफ आ जाते हैं। ये दिस इज कार्डियोटॉनिक, तो अब इसने क्या किया जी, कार्डिक आउटपुट को बढ़ा दिया। कार्डिक आउटपुट को बढ़ा दिया तो जी कंक्लूजन इज दैट आप इसे हार्ट फेलियर के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं।